मेरे बच्चे, यह मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यान पूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, इसलिए जो आज बताने वाली हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे बच्चे, एक खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारे सहन की हद हो चुकी है। अब मेरे बच्चे, खुशखबरी इतनी बड़ी है कि तुम जानकर हैरान और आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए अपने दिल को थामकर इस खुशखबरी को सुनना और आज जो मैं ज्ञात कराने वाली हूँ उसे भी जानना। मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय के अंदर झांक कर देखो। क्या दिखाई देता है? मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय में झांक कर देखने पर स्वयं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा जो तुम आँख खोल करके देख नहीं पाओगे। कहने का अर्थ यह है कि जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा। और शांत मन से विचार करो, तुम्हें ऐसा सबसे अलग विचार आएगा। तुम दिन भर में भी उस विचार को महसूस नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे की जिस खुशी को तुम पूरे संसार में ढूंढ रहे हो, बल्कि वह तुम्हारे हृदय के अंदर है। जिस प्रकार मृग कस्तूरी को अपनी नाभि में होते हुए संसार में ढूंढती रहती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी जिस खुशी को पूरे संसार में ढूंढ रहे हो वह इस क्षण तुम्हें दिखाई देगी। तुम्हें स्वयं पहचानना होगा। तुम्हें अपने आप को जानना होगा कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, क्या कारण है इस धरती पर आने का। मेरे बच्चे, इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम इस धरती पर किसी भी एक उद्देश्य के लिए यहाँ भेजे गए हो और वह उद्देश्य तुम्हें ज्ञात नहीं है। वह मैं तुम्हें बताती हूँ। इस संसार में तुम्हें सुख भोग कर और दूसरों को सुख पहुँचाने के लिए, खुशियाँ बिखेरने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करे, तुम दूसरों को खुशी देने की कोशिश करो। इस धरती पर जिस कारण आए हो उस कार्य को पूरा करो, क्योंकि किए हुए कर्म से तुम अपने शुभ समय को आकर्षित करते हो। मेरे बच्चे, जो तुम अपने धर्म को पूर्ण रूप से निभाते हो, अब सुनो ध्यान पूर्वक कि तुम्हें कौन सी खुशी प्राप्त होने वाली है। कुछ समय पहले तुमने मेरे समक्ष खड़े हुए पूजा करते समय प्रार्थना की थी और एक अधूरी इच्छा को बोलते हुए कहा था, यह प्रार्थना शीघ्र ही में मेरी स्वीकार कर लो। तुमने कहा था कि मैं बहुत दुखी हूँ। वह प्रार्थना मैंने तुम्हारी स्वीकार कर ली है।
और वही इच्छा मैं तुम्हारी शीघ्र ही पूर्ण करने वाली हूँ। चंद्र गुजरते समय में आने वाले वक्त में वह इच्छा पूर्ण होगी, परंतु मेरे बच्चे थोड़ा ध्यान भी रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जब भी एकाग्र मन होकर मुझसे कुछ भी प्रार्थना याचना करते हो, तो मैं उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो जाती हूँ, क्योंकि जब तुम्हें एकाग्र मन होकर मेरा ध्यान करते हो तो तुम्हारे मन के द्वारा एक शक्ति उत्पन्न होती है और वह शक्ति ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। मेरे बच्चे, क्योंकि वह प्रार्थना साक्षात मेरे समक्ष मुझ तक पहुंचती है। मेरे बच्चे, हर अच्छे कार्य की एक अलग ही शक्ति होती है। जैसे जैसे तुम अच्छे कार्य को करते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति मिलती रहेगी आने वाली अच्छी स्थिति आकर्षित होने। जो तुम्हें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है और इतनी शक्तिशाली बनाती है कि तुम स्वयं के लिए खुशियाँ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। स्वयं खुशियाँ तुम्हें बिन मांगे प्राप्त होती है और जीवन में हर अधूरी इच्छा तुम्हारी पूर्ण होती है। जो मुझे तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण करने के लिए विवश कर देती है। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत होगी, मैं आऊँगी तुम्हें बचाने के लिए, इसलिए तुम निश्चिंत पूर्वक रहो। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। अब तुम्हारे इंतज़ार की पल शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत पवित्र हो। तुम्हें इस बात का पता नहीं है, परंतु मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा हृदय जिस प्रकार बहती गंगा नदी में स्नान करने से कोई भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा साथ पवित्र गंगाजल के समान है। उसके करीब आने वाला हर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और कुछ बताना भी। क्या तुम मेरी बातों का जवाब दोगे? मेरे बच्चे, तुमको जीवन में क्या पसंद है? यही ना कि तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत ना करे और तुम्हें जीवन में सुख का आनंद हो। तुम्हें जब कुछ समझ में ना आए, तब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें सही राह दिखाए, तुम्हारी सहायता करे, और तुम्हें ऐसा भी ज्ञात होता होगा कि तुम्हें कभी भी कोई परेशानी ना हो और तुम्हें पैसे से कोई सहायता करे। इसके साथ साथ मुझे ज्ञात है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे के साथ कुछ गलत करता है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम चाहते हो कि उस व्यक्ति को दंड मिले, और तुम चाहते हो कि तुम्हें मंजिल झट से प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, बिना कठोर तपस्या किए तुम्हें तो अपनी मंजिल प्राप्त नहीं होने वाली है। इस बात को तुम जितना जल्दी अपना लो, उतना जल्दी तुम सुखी हो जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि
तुम्हारे सामने उलझन आती है तो तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि कोई भी कार्य बन नहीं रहा है। ऐसे में तुम चाहते हो कि कोई भी व्यक्ति आकर तुम्हारी सहायता करे, जिससे तुम्हारा अधूरा कार्य पूर्ण हो जाए। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा यह डर, चिंता करना तुम्हें दिमागी रूप से बीमार कर देता है और तुम्हारे कार्य करने की क्षमता को भी क्षीण करता है? तुम्हें कार्य करने के बारे में सोचना चाहिए, परंतु चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, अर्थात अत्यधिक चिंता करना तुम्हारे बनते बनते कार्य को बिगाड़ देती है। इसलिए मेरे बच्चे, पहली बात तो यह है कि तुम चिंता छोड़कर काम पर ध्यान दो। चिंताओं में यदि अपने समय को बर्बाद कर दोगे तो तुम्हारी शक्ति कार्य में नहीं लग पाएगी, और दूसरा जो कार्य तुम खुद के लिए चाहते हो वह तुम दूसरों के लिए करो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई पैसे से मदद करे तो तुम दूसरों की पैसों से मदद करो। यदि तुम चाहते हो कि तुमको उलझे हुए मार्ग को कोई दूसरा सुलझाए तो तुम भी दूसरे के उलझे हुए मार्ग को सुलझाओ। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी ना आए तो तुम दूसरों जीवन में आए हुए परेशानियों को दूर करो। जैसे ही तुम इन कार्य को करना प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन में सारी परेशानियां दूर होती चली जाएगी और बची हुई परेशानियां मैं स्वयं तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मेरे बच्चे, कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे।